नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अग्निपथ भर्ती योजना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। वर्तमान समय में यह भर्ती प्रक्रिया बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक सेना में जो भर्तियां होती थी वो स्थायी पदों के लिए हुआ करती थी, किंतु वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय ने इस भर्ती योजना के तहत एक नई स्कीम लाई है। यह योजना पुरानी भर्ती योजना का स्थान लेगी और इस भर्ती योजना के तहत कार्य करने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अग्निवीरों की सेवा अवधि मात्र 4 वर्ष होगी। 4 साल के लिए ये अपने पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। 4 साल सेवा के उपरांत जितने भी अग्निवीर होंगे उनका 25% को स्थायी रूप से नियुक्ति दे दी जाएगी। बचे हुए 75% लोगों को सेवानिवृत्त दे दिया जाएगा। अर्थात 4 साल के पश्चात उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया आनी है वह 46,000 पदों पर आएगी। 46,000 पद है आपके पास। इस 46,000 का 25% अर्थात कितना हुआ? 11,500 पद। इतने पद पर लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा। बाकी इसका जो 75% पद है अर्थात 34,500 पद पर जो अग्निवीर कार्य करेंगे उनको सेवानिवृत्त दे दी जाएगी। फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण अहर्ताएं हैं, जैसे कि पहली योग्यता उम्र की। उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष रखी गई है। पूर्व की भर्ती प्रक्रियाओं में भी उम्र सीमा यही थी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फिर शैक्षिक योग्यता, इसकी शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं है। ये शैक्षिक योग्यता पूर्व में भी 10वीं और 12वीं ही थी, इसमें भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं प्रशिक्षण अवधि। जो प्रशिक्षण अवधि होगी वो 6 माह की होगी। 6 माह की होगी और सेवा अवधि ये सेवा अवधि आपकी 4 साल की होगी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम पदों की कुल संख्या। वर्तमान समय में पद 46,000 पदों पर ये भर्ती होनी है। अभी इसका विज्ञापन नहीं निकला, किंतु 90 दिनों के अंदर शीघ्र ही इसका विज्ञापन आप सबके सामने आ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम आपको वेतन क्या है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। इसमें वेतन प्रत्येक अग्निवीर का लगभग 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। प्रथम वर्ष 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा, जिसका 30%
30% ये कापर्स फंड, एक फंड बनाया गया है कापर्स फंड, इसमें चला जाएगा। और बाकी इसका 70% जो है आपका हाथ में मिलेगा, आपके हाथ में सैलरी के रूप में मिलेगा। 70% का मतलब 21,000 रुपए और 30% का मतलब 9,000 आपका कापर्स फंड में चला जाएगा। अब आइए हम समझते हैं कि 4 वर्षों में वेतन की प्रक्रिया क्या रहेगी। ये देखिए, प्रथम वर्ष में वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा, जो कि हाथ में आपको 21,000 मिलेगा। 9,000 आपका कापर्स फंड में चला जाएगा और इस पर 9,000 सरकार के द्वारा अंश दान दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में वेतन होगा 33,000 और आपके हाथ में 23,100 रुपए मिलेगा। 9,900 रुपए आपका कापर्स फंड में चला जाएगा और इस पर 9,900 रुपए आपको सरकार की तरफ से अंश दान भी मिलेगा। तीसरे वर्ष की बात करते हैं, 36,500 मिलेगा। 36,500 में 25,500 रुपए प्रतिमाह 550 आपको मिलेगा। 25,550, 10,950 कापर्स फंड में जाएगा, 10,950 सरकार अंशदान देगी। आइए चौथे वर्ष की बात करते हैं। प्रतिमाह 40,000 वेतन होगा, जिसमें से 28,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे और 12,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से कापर्स फंड में आपका जाएगा और 12,000 रुपए इस पर सरकार आपको अंशदान देगी। 4 वर्ष सेवा के पश्चात अगर 25% लोगों को जिनको स्थायी नियुक्ति मिलेगी वो तो आगे की ओर बढ़ जाएंगे, किंतु 4 वर्ष के पश्चात जब इनकी सेवा अवधि समाप्त हो जाएगी तो ये जो कापर्स फंड है पूरा 4 साल का और सरकार ने जो अंशदान दिया है, इन दोनों को जोड़ करके प्लस इसमें आपका ब्याज जोड़ के आपको 11,71,000 रुपए आपको मिलेगा 4 वर्ष के पश्चात। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। जब आप नौकरी करेंगे उस समय आपका बीमा कराया जाएगा। यदि सेवा अवधि के दौरान कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे लगभग शहीद होने की दशा में लगभग 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। इसके साथ में ही जो उस अग्निवीर की सेवा अवधि बची थी उस अवधि का भुगतान भी उसे मिलेगा। सेवा अवधि के पीरियड का जो भी उसका वेतन बन रहा था वो भी उसको दिया जाएगा। सेवा के दौरान यदि अग्निवीर किसी प्रकार से दिव्यांग हो जाता है तो उस दशा में उसको दिव्यांग होने की दशा में 44 लाख रुपए उसे मिलेंगे। साथ ही बची हुई सेवा अवधि का भुगतान भी उसको दिया जाएगा। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का और उल्लेख है, जैसा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सुरक्षा बलों में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी हाल में ही कुछ राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश राज्यों ने ये घोषणा की है कि वहाँ की जो पुलिस है, राज्य की पुलिस होती है, उसमें भी इनको वहाँ की चयन प्रक्रिया में भी इनको वरीयता दिया जाएगा। धन्यवाद।